भगवान की कथाओं को श्रवण करो, सत्संग सुनो। जितना सत्संग जीव सुनेगा उतना ही वो अपने आप को भगवान के नजदीक महसूस कर पाएगा, अनुभव कर पाएगा। और एक समय तो ऐसा आता है, हमारे जीवन में भले ना आया हो, पर ऐसा समय आता है सत्संग श्रवण करते करते, महापुरुषों के चरणों का सानिध्य प्राप्त करते करते, कि एक दिन भगवान को ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, उल्टा साक्षात भगवान ढूंढते ढूंढते हमारे समीप आ जाते हैं, हमारे नजदीक आ जाते हैं, भगवान पहुंच जाते हैं ढूंढते। और हमारे ढूंढने में फिर भी गड़बड़ हो सकती है, पर उनके ढूंढने में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। जैसे बिहारी जी एक मैया गई, तो अब बिहारी जी तो बड़ी भीड़ होती है, कोई वृद्ध व्यक्ति चला जाए तो बेचारे को धक्का मुक्की में वैसे ही ठाकुर जी दिखाई नहीं देते, भीतर बैठे होते हैं। तो वहां कई वृद्ध महिला क्या करती हैं, एक आंख पर छोटा सा दूरबीन लेकर के आती है, तो दूर खड़ी होकर के वो आंख से दूरबीन लगाती है। तो बिहारी जी हैं उतने ही दूर, लेकिन दूरबीन लगा करके वो एकदम नजदीक दिखाई देते हैं, एकदम समीप दिखाई देते हैं। ठीक उसी तरह श्री ठाकुर जी हमसे खूब दूरी पर है, खूब दूर है, लेकिन सत्संग रूपी दूरबीन लेकर के और उसमें सदगुरु कृपा रूपी लेंस लगा करके अगर बिहारी जी को देखोगे तो एकदम समीप दिखने लगे, एकदम नजदीक दिखने लगे। एक मैया बिहारी जी में खड़ी थी, तो उसने उल्टी दूरबीन लगा रखी थी, मतलब जहां से खुद को देखना चाहिए वो उस तरफ था, और जो वहां वाली साइड थी वो अपनी ओर लगा रखी थी। तो किसी हम जैसे समझदार ने, जो हर जगह राय चपेकते रहते हैं, उसने बोला, अरे मैया तू क्या कर रही है, अरे तूने उल्टी दूरबीन लगा रखी है, तो तुझे तो ठाकुर जी दिखाई नहीं दे रहे होंगे। तो हंस के उस मैया ने कहा कि मुझे उनको देखने की जरूरत नहीं, मैंने जानबूझ के उल्टी लगा रखी है, मैं उन्हें देख पाऊं ना देख पाऊं, पर उसको मैं दिख जाऊं, बस ये इस उद्देश्य को लेके मैं आई। उसकी नजर पड़ गई जिस दिन, हमारी तो उस पर पड़ती रहती, पर उसकी जिस दिन हम पर पड़ गई उस दिन काम बन जाएगा, उस दिन नैया पार हो जाएगी। तो ये सत्संग क्या है, बोले सत्संग दूरबीन है जो हमें भगवान को एकदम समीप, एकदम नजदीक अनुभव करा देती है। और भगवान जब नजदीक अनुभव होने लग जाते हैं तो फिर जैसे हमारे जीवन में हमारे बहुत सारे रिश्ते होते हैं जिनसे हमें बड़ा स्नेह होता है, बड़ा प्रेम होता है, हम भले उनसे दूर हों लेकिन उनका स्मरण हृदय से नहीं जाता है, कोई भी काम होता है तो उनकी याद आ जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस दिन हमारी भगवान से नजदीकी बन गई, हम भले घर में रहें, जंगल में रहें, दुकान में रहें, दुनिया के किसी कोने में रहे, लेकिन हर समय उनका चिंतन हमारे चित्त में चलता रहेगा, मन में चलता रहेगा। और जिस दिन चित्त में हमारे ठाकुर जी का चिंतन निरंतर चल जाएगा, उस दिन ये हृदय ही श्री धाम वृंदावन का रूप ले लेगा। एक बड़ी प्यारी पंक्ति है, उसमें ठाकुर जी को भक्त कह रहा है, हे प्रभु तुम कहते हो मोहन वृंदावन प्यारा है, तुम कहते गाइए, आप भी गाइए साथ साथ में, मोहन वृंदावन प्यारा है। ब्रज के एक पाषाण पर खड़े होकर के सारे ब्रजवासियों के सामने नंद बाबा की सौगंध खाते हुए, नंद बाबा की कसम खाते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे मेरे नंद बाबा की कसम है, मुझे ब्रजवासियों की सौगंध है, अगर मैं कभी वृंदावन से बाहर गया तो मैं कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा, हे ब्रजवासियों ये मेरी सौगंध है। अब बताओ, जिनके बगैर, जिन ब्रजवासियों के बगैर श्री ठाकुर जी तनिक रह नहीं सकते, उनकी सौगंध खाई है भगवान ने। अब आप पंजाब में रहने वाले, सुनाम में रहने वाले लोगों, आपका क्या होगा? ठाकुर जी तो वृंदावन छोड़ते नहीं, कसम है, सौगंध है। तो भक्त के पास तो देखो सारे समाधान होते हैं, कहीं जो भगवान भी अगर समाधान ना दे पाए ना तो भक्त दे देता है। तो भगवान कह रहे, और भक्त उसका क्या जवाब देता है? तुम कहते हो मोहन वृंदावन
वृंदावन प्यारा है। इस दिल में आ जाओ, वृंदावन बना लेंगे। इस दिल में आ जाओ, वृंदावन बना लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। हम अपने हृदय को ही वृंदावन धाम बना लेंगे, इसको कुंज निकुंज बना लेंगे, जहाँ आप नित्य लीला कर सकेंगे। आपका वचन भी नहीं टूटेगा, आपकी सौगंध भी नहीं टूटेगी और हमारा भाव भी पूरा हो जाएगा। फिर भगवान ने पूछा, अच्छा चल मैं आ गया तो ये बता, व्यवस्था क्या कर रखी है तूने, कहाँ बिठाएगा मुझे? कोई अच्छा सोफा, कोई अच्छा डनपल का गद्दा, कुछ है व्यवस्था? तुम कहते हो मोहन, हमें कहाँ बिठाओगे? तुम कहते हो मोहन, हमें कहाँ बिठाओगे? एक बार तो आ जाओ, पलकों पे बिठा लेंगे। एक बार तो आ जाओ, पलकों पे बिठा लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे हो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। तो इस दिल में आ जाओ, किसी को धाम बना लेंगे, किसी को, वैसे ये कहने वाला कोई सच्चा वैष्णवी होगा जो कह सकता हो कि हम अपने हृदय को वृंदावन बना लेंगे, क्योंकि हम सबका हृदय तो अभी बस संसार की चीजों से भरा हुआ है। इसमें भगवान आए तो आए कहाँ? भगवान आने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, पर पहले देखते हैं दिल में जगह है, फिर लगता है जी नहीं, यहाँ तो पहले से ही मामला सब सेट है, जगह ही नहीं तो फिर मैं कहाँ जाऊं, बैठूंगा कहाँ, जाऊंगा कहाँ। लेकिन सच्चा वैष्णव जो भक्त होता है वो कहता है हम अपने हृदय में आपको बसा लेंगे, इसको वृंदावन बना लेंगे। कैसे बनेगा वृंदावन? वृंदावन की भक्ति आसान नहीं है। आप सबने वृंदावन की खूब महिमा सुनी होगी, लेकिन वृंदावन की भक्ति, वृंदावन का प्रेम इस जगत से परे है। संसारियों को तो समझ में भी नहीं आ सकता कि वृंदावन का ऐसा प्रेम भी हो सकता है, जहां गोपी का अगर शरीर भी काटा जाए तो उससे रक्त नहीं निकलेगा, उससे कृष्ण प्रेम की धारा बहेगी। ऐसा वृंदावन का प्रेम है, ऐसा ब्रज का प्रेम है। वहां की गायें, वहां की वृक्ष, वहां का पत्ता पत्ता श्री श्याम सुंदर का, श्री राधा रानी का नाम गुणगान कर रहा है। कान लगा करके आज भी भक्त सुने तो किसी को श्री राधा, किसी को ठाकुर जी की नूपुरों की ध्वनि। एक बार स्वामी हरिदास जी के पास बादशाह अकबर गया
बादशाह है तो एक बादशाह का जो रौब होता है वो तो होगा ही, अकबर है। खैर उसको संतों में श्रद्धा थी, वृंदावन जाता रहता था, तो स्वामी जी के पास गया, प्रणाम किया, स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया और उसने अपने रौब में कहा, राजा के उस वैभव में कहा कि स्वामी जी कोई सेवा हो वृंदावन की, कुछ बनवाना हो, कोई आश्रम मठ मंदिर, तो बता देना, मैं आपकी उस आज्ञा को पूरा कर दूंगा। तो स्वामी हरिदास जी मन ही मन में बड़े हंसे, तू वृंदावन में तू बनवाएगा? लेकिन स्वामी जी ने सोचा कि आशा ले क्या, तो इस पे कृपा तो करनी चाहिए, संत हृदय नवनीत समाना। तो स्वामी जी ने कहा अपने एक परिकर को कि जाओ बादशाह को, एक वहाँ यमुना जी का एक घाट है, उस घाट की सीढ़ी का एक कोना टूट गया है, तो वहां बादशाह को ले जाओ, दिखा दो, बादशाह उसकी मरम्मत करवा देगा। अब बादशाह को ये सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ, बादशाह अकबर, और क्या क्या कहा, एक सीढ़ी का कोना मरम्मत करवा दो। अजी ये चाहे तो दुनिया के बड़े से बड़े आश्रमों का निर्माण करा दे, तो ये क्या स्वामी जी ने ये कौन सी सेवा दे दी? पर चलो कोई बात नहीं, अब बोल दिया तो, हमने बोला तो उन्होंने जो कहा तो करना पड़ेगा। सो गए, अकबर गया उस सीढ़ी को देखने के लिए, एक शिष्य लेकर के गया, और जैसे बादशाह अकबर उस सीढ़ी को देखा, देख करके आंखें फटी की फटी रह गई। आज स्वामी जी की कृपा से उसको दिव्य वृंदावन का दर्शन हुआ और उसने देखा कि उस सीढ़ी में ऐसे ऐसे हीरे जवाहरात लगे हुए हैं जो अकबर के पूरे खजाने को भी खोज लो तो उसमें एक ना मिले, एक खजाने में ऐसा हीरा माणिक पन्ना ना मिले जो उस सीढ़ी के कोने में लगा था। दौड़ा भागा अकबर आया, स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा, महाराज आपकी कृपा हो गई, आज मुझे दिव्य श्रीधाम का दर्शन हो गया। ये वृंदावन कोई सीमेंट रोड़ी करे सर से बना हुआ कोई तीर्थ नहीं है, श्री राधा हृदिते रसेन जटिमाम, श्री राधा रानी का हृदय ही श्रीधाम वृंदावन है, श्री किशोरी जी का हृदय वृंदावन है। इसलिए तो श्याम सुंदर जब वृंदावन में रहे तो प्रण ले लिया कि हम पादुका नहीं पहनेंगे, क्यों? यहाँ श्री जी का हृदय है, इस पर हम अपने पादुका, अपनी चप्पल कैसे रख सकते हैं? ऐसा वृंदावन का प्रेम है। आसान नहीं है श्रीधाम से किसी को प्रेम हो जाना। और हमारे ब्रज में महापुरुष कहते हैं जितना स्नेह है आपको प्रभु से है, उतना स्नेह जिस दिन उनके धाम से भी हो जाएगा, समझ लीजिए उसी दिन नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि धाम में और भगवान में भेद नहीं है कोई। कितने ऐसे उदाहरण हैं वृंदावन के, कितने उदाहरण हैं, वृक्ष को काटा, वृक्ष से रक्त बहने लगा। आज भी आप कभी जाना यमुना जी के मदन मोहन जी की तरफ, वहाँ हमारे गौड़ियों का ही एक बड़ा सुंदर तीर्थ है इमली तला। आज भी वहाँ एक इमली का पेड़ है, महाप्रभु का स्थान है, महाप्रभु वहाँ आए थे, तो उस इमली के टहनी को, डाली को तोड़ा गया तो उससे रक्त बहने लगा। आज भी उस वृक्ष का लोग दर्शन करने जाते हैं, क्यों? क्योंकि इस ब्रज में महापुरुष अलग अलग रूप में विराजमान है, कोई वृक्ष बन करके है, कोई वानर बन करके, गाते हैं ना, बंदर भी बनइयो तो बनइयो श्री वृंदावन को, टूक हरि भक्तन सो मांग मांग खाऊंगो। ये वृंदावन के जो बंदर जो हमको शैतान लगते हैं ना, बहुत कुछ छोड़ते नहीं, चश्मा ले जाते हैं, सब ले जाते हैं, लेकिन ये भी किसी ना किसी जन्म के कोई महापुरुष साधु होते हैं जो ब्रज में वृंदावन में इनको वास प्राप्त होता है। ऐसा श्रीधाम वृंदावन। एक तो वृंदावन धाम में बिहाग दी से, एक तो वृंदावन धाम में किसी को वास प्राप्त होता नहीं, और प्राप्त हो जाए तो फिर क्या करना है? कर वृंदावन वास रे मन, कर वृंदावन वास, कर वृंदावन वास रे मन, कर वृंदावन वास। छोड़ जगत की आशा कर अब, छोड़ जगत की
आशा करी अब श्री राधा चरण की आस रे मन कर वृंदावन वास। वृंदावन वास रे मन कर वृंदावन वास। और वृंदावन में वास करके क्या करना है? ध्यान करना है, तप करना है, एक पांव पे खड़े होकर के समाधि लगानी है। ये सब वृंदावन का साधन नहीं है, ये सब वृंदावन में नहीं होता। वृंदावन में आंख मूंद करके जो जाके बैठ जाए उससे बड़ा कोई पागल नहीं। यहां तो आंख खोल करके कुंज कुंज में, गली गली में श्याम सुंदर को, राधा रानी को पुकारा जाता है, ढूंढा जाता है। यहां आंखें बंद करने वाला धाम नहीं है वृंदावन। तो ये सब साधन नहीं करने वृंदावन में, तो फिर क्या करना है? बोले एक ही काम करना है। कौन सा काम? राधा राधा रटहु निरंतर। राधा राधा रटहु निरंतर। राधा राधा रटहु निरंतर। राधा राधा रटहु निरंतर। प्रतिदिन प्रति क्षण श्वास रे मन कर वृंदावन वास। वृंदावन वास रे मन कर वृंदावन वास। प्रतिदिन प्रति क्षण राधा राधा निरंतर हर श्वास में रटते रटते वृंदावन में वास करना है, वृंदावन में पड़े रहना है। उससे क्या होगा? पड़े रहने से, राधा राधा रटने से क्या होगा? तो अंत में कहा, कृपा अवश्य करेंगी स्वामिनी। कृपा अवश्य करेगी स्वामिनी। कृपा कृपा अवश्य करेगी स्वामिनी। कर मन दृढ़ विश्वास रे मन कर वृंदावन वास। वृंदावन वास रे मन कर वृंदावन वास। वृंदावन में आप कह रहे हैं रह के ध्यान मत करो, समाधि मत लगाओ। ध्यान नहीं करेंगे तो मुक्ति कैसे मिलेगी? तो कहा कि जी ब्रज वाला, ब्रजवास करने वाला मुक्ति मांगता ही नहीं, उसे चाहिए ही नहीं। मुक्ति हूं नौन सी खारी लागे। ब्रज में जो ब्रज का प्रेमी होगा उसको मुक्ति भी नहीं चाहिए,
भगवान मुक्ति रिद्धि सिद्धि इन सब की लाइन लगा करके खड़े रहते हैं। धर्म कर्म जहां बटत जेवरी, मुक्ति भरे जहां पानी, धन्य धन्य वृंदावन रजधानी। धर्म कर्म जिसके पीछे हम भागते हैं वो तो वहां जेवरी बटते हैं, और मुक्ति भरे पानी, मुक्ति दासी का काम करती है। तो मुक्ति वाले अगर मुक्ति चाहिए तो मुक्ति मिलेगी हरिद्वार में, मुक्ति मिलेगी काशी में, वहां जाइए मोक्ष मिल जाएगा। पर ब्रज में आके क्या मांगना चाहिए? बोले ब्रज में आके मुक्ति नहीं भुक्ति नहीं, ब्रज में आकर तो केवल और केवल श्री राधा कृष्ण चरणों का प्रेम मांगना चाहिए। सबसे बड़ी चीज, सबसे कीमती चीज। मान लीजिए आप किसी सेठ के पास गए और वो आपको छूट दे कि मेरे आज तू मेरा जन्मदिन जो मांगे सो दूंगा, मेरी सबसे कीमती चीज भी मांगे, प्रॉपर्टी भी मांगेगा तो दे दूंगा, तो क्या उससे 10 रुपया मांगोगे आप? अजी ये हमें छूट दे रहे हैं कुछ भी मांग लो, और हम मांग रहे हैं 5 रुपया 10 रुपया। तो भगवान वृंदावन में कह रहे हैं जो चाहिए मांग लो। हम जाके कह रहे हैं बिहारी जी हमने तुम्हारा बंगला बना, एक बंगला बनवा दो, ये कोई मांग है? बिहारी जी हमने तुम्हारी परिक्रमा की, इसके बदले में हमको बेटा नहीं बेटा दे दो। ठाकुर जी भी हंसते होंगे, ये कोई मांग है? सबसे कीमती चीज सी बिहारी जी के चरणों में, बिहारी जी की झोली में जो है वो है उनका प्रेम। इसलिए वो मांगिए, क्योंकि और जगह से सब चीज मिल जाएगी, पर ये प्रभु चरणों का प्रेम तो केवल भगवान ही दे सकते हैं। तो ऐसा है हमारा ब्रज, ऐसा है वृंदावन, ऐसा है गिरिराज गोवर्धन, ऐसा है बरसाना। जब हम वृंदावन की बात करते हैं ना, तो ये मत समझना केवल वो जो थोड़ा छटीकरा वाला वृंदावन बस वही, ऐसा नहीं। आदि वृंदावन, वृंदावन पूरे 84 को उसके ब्रज को कहा जाता है। तो ठाकुर को वृंदावन से खूब प्रेम है, इसलिए भक्त कह रहा है कि प्रभु हम अपने हृदय को ही वृंदावन बना लेंगे, आप इसी में आकर के वास करिए, लेकिन हमसे दूर मत जाइए। तो इस प्रकार इसी भावना के साथ, इसी आशा के साथ हम सब इस कथा से जुड़े हैं। कल हमने भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा को सुना। देवी भक्ति किस प्रकार अपने दोनों पुत्रों को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराती है, उनका उद्धार होता है, भागवत श्रवण की विधि। और इसके उपरांत श्री व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना आरंभ की, भगवान को प्रणाम किया। जब भी किसी ग्रंथ में प्रवेश करते हैं तो हर ग्रंथ का एक मंगलाचरण होता है, उस मंगलाचरण से ही समझ आ जाता है, उसकी भूमिका समझ आ जाती है कि इस ग्रंथ में क्या है। तो भागवत में श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण सब ग्रंथों से अलग है। अलग क्यों है? आप रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो उसमें भगवान राम को प्रणाम किया है, विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो भगवान विष्णु को प्रणाम किया गया है, शिव पुराण पढ़ेंगे तो भगवान शिव को प्रणाम किया है। पर श्रीमद् भागवत में किसको प्रणाम किया है? विशेष तो कृष्ण कथा है इसमें, लेकिन किसी एक भगवान का नाम न लेकर के व्यास जी ने बड़ी समझदारी से लिख दिया, सत्यम परम धीमहि। जो सत्य को मानता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कृष्ण भक्त हो, राम भक्त हो, देवी भक्त हो, गणपति भक्त हो, किसी का भक्त हो, भागवत सबका स्वागत करती है, जो सत्य को मानता है। व्यास जी नहीं चाहते कि धर्म के नाम पर बंटवारा हो, इसलिए श्री व्यास जी ने यहां लिखा है कि सत्यम परम धीमहि। आजकल इतना झगड़ा, इतनी लड़ाई राजनीति में नहीं है जितनी झगड़ा लड़ाई धर्म में है। तू फलाने गुरुजी का चेला है, हमारे गुरुजी तुझसे बड़े हैं, हमारे भगवान तुझसे श्रेष्ठ, हमारा मंत्र, अजी हमारा मंत्र तो एक नाम लेने पे तेरा तो ऐसा ही है, तेरा धर्म बेकार है, तेरे गुरु बेकार है, बस इसी में लगे पड़े हम लोग। धर्म का काम होता है जोड़ना, लेकिन जो धर्म हमें तोड़ दे वो धर्म धर्म नहीं है। हाँ, मेरे धर्म से बड़ा और दूसरा कोई नहीं, ये सबके मन में होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं किसी दूसरे का अपमान करूं। तुम जिस भगवान को मानते हो, तुम राम को मानो, दुर्गा को मानो, जिसमें तुम्हारी श्रद्धा है, मेरा प्रणाम है तुम्हें। किताब घर में पड़ी गीता और कुरान आपस में कभी नहीं लड़ते, और जो इनके लिए लड़ते वो इनको कभी नहीं पढ़ते। अगर हम अपने धर्म ग्रंथों को ही पढ़ लेना अच्छे से, आज शायद 80 से 90% हिंदू ही ऐसे होंगे जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता ही नहीं पढ़ी। और जब तक आप अपने धर्म का ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो धर्म को जानेंगे कैसे? धर्म को जानने के लिए तो धर्म ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप सबको भी आगे देखिए, आगे जो बच्चों का भविष्य आप सब जानते बड़ा खतरनाक है। आजकल के बच्चों को धर्म से जोड़ना बहुत आवश्यक है। आजकल ऐसा समय आ गया, बच्चा जन्म लेता है,
धरती पर आए ना आए पर फेसबुक पर सबसे पहले आ जाता है। आपका भले अकाउंट ना होगा पर आपके उस 9-10 साल के बच्चे का जरूर एक अकाउंट होगा। आपको जो चीज नहीं आती होंगी आप उससे पूछ लो, वो समझा देगा। ऐसे समय में बच्चों को धर्म से जोड़े रखना, उनकी संस्कृति से जोड़े रखना बहुत आवश्यक है। और वो तभी होगा जब बच्चे आपको थोड़ा बहुत कुछ करते देखेंगे, जब देखेंगे जी हाँ हमारे माताजी पिताजी ये भी कुछ थोड़ा बहुत बैठ के पढ़ते हैं, कुछ सत्संग सुनते हैं। केवल बच्चों को कहने से ही थोड़ी होता है। मैंने हमेशा कहा है, जो आप बच्चों से कराना चाहते हैं पहले वो खुद करके दिखाइए। केवल बच्चों को कह देना कि तुम मोह माया में फंसे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, खुद अपने आप को भी तो देखना चाहिए। एक बेटा कॉलेज से आया, स्कूल से आया तो बोला कि पिताजी हमको स्कूल में प्रोजेक्ट मिला है, भगवान राम के ऊपर कुछ लिखना है, तो आप जरा बताओ राम कौन थे। तो पिताजी एकदम लाल पीले हो गए। तो हिंदू का बेटा हो कि तुझे इतना नहीं पता राम कौन थे, शर्म नहीं आती तुझे, तो डूब मरना चाहिए कि तुझे ये नहीं पता राम कौन थे। जा वो भीतर टेबल पर महाभारत रखी उठा के लेके अभी बताता हूँ राम कौन थे। तो अब ऐसों से क्या आशा करोगे कि उनके बच्चे जाने कि राम कौन थे। जिस महापुरुष को खुद नहीं पता वो बच्चे को क्या समझाएगा, क्या सिखाएगा। धर्म पथ पर चलना, धर्म रथ पर चलना। रामचरितमानस का एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। जब रावण और राम का युद्ध हो रहा था तो रावण के पास तो रथ था, राम जी के पास रथ नहीं है। इंद्र आया, इंद्र ने अपना रथ देने का प्रस्ताव रखा कि प्रभु आप हमारा रथ ले लीजिए। लेकिन तब भगवान राम ने इंद्र से रथ लेने से मना किया। क्यों? मेरे पास धर्म रथ है, मैं धर्म के रथ पर सवार हूं। और धर्म रथ के क्या क्या अंश हैं, धर्म रथ का कौन कौन सा अंग है, उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है रामचरितमानस में। इसका भाव क्या है? बोले धर्म रथ अलग होता है और उस धर्म रथ पर बैठ के विजय मिलनी ही मिलनी है। लेकिन उस धर्म रथ में होता क्या है? तो कहा बल विवेक दम परहित घोड़े। बल और विवेक ये इस रथ के घोड़े हैं। परोपकार, क्षमा, दया और समता ये डोरी है, उस घोड़े की लगाम है। और इसकी क्या पहचान है? पहिए कहा सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। इस धर्म रथ के सौरज, शौर्य और धैर्य ये दो पहिए हैं। वीर होना सही है, शौर्यता का होना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ धैर्य का होना भी जरूरी है। बल तो है लेकिन अगर विवेक नहीं होगा तो वो बल का गलत उपयोग करेगा, अपनी शक्ति का गलत उपयोग करेगा। और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, इस धर्मरथ की ध्वजा है सत्य और शीलता। सत्य तो हो पर शील युक्त सत्य हो। जैसे कोई अंधा है, आंखों से उसे दिखाई नहीं दे, अब वो अंधा है ये बात तो सत्य है, पर आप उसे ये नहीं कह सकते ए अंधे इधर आ। है तो सत्य पर शील युक्त सत्य नहीं, उसमें शीलता का हीन हो गया है। इसलिए सत्य हो पर शील युक्त हो। तो ये इसकी ध्वजा है। और बहुत लंबा प्रसंग है ये, बहुत सुंदर गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। पर आगे लिखते ईश भजन सारथी सुजाना। सबसे महत्वपूर्ण, अर्जुन युद्ध क्यों जीता? क्योंकि उसका सारथी मजबूत था। तो इस धर्मरथ का सारथी क्या है? ईश भजन, ईश्वर का, भगवान का भजन इस धर्मरथ का सारथी है। जो इस भक्ति भजन को अपने धर्मरथ का सारथी बना लेता है उसे विजय मिलनी ही मिलनी है। और आगे कहा कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। जब योद्धा युद्ध लड़ने जाता है तो शरीर पर एक कवच धारण करता है, तो बाण आए भी तो उसको स्पर्श नहीं कर पाता है। तो कवच क्या है? विप्र गुरु पूजा। विप्र माने ब्राह्मण, ब्राह्मणों की और अपने गुरु की पूजा, ये इस धर्मरथ का कवच है। अगर आपने गुरु में विश्वास कर लिया, अगर आपने गुरु में श्रद्धा कर ली, तो कितने भी बाण चलते रहे माया के, पर आपका कोई बाल बांका कर नहीं पाएगा। इसलिए गुरु रूपी कवच हमेशा पहन के रखो। और पंजाब की धरती पर हम बैठे हैं तो यहां से अच्छा गुरु शब्द को कौन समझ सकता है? पूरी परंपरा ही गुरुओं की है। पूरी परंपरा गुरुओं पर निर्भर करती है। ऐसी धरती पर आप बैठे हैं तो गुरु का मतलब समझिए। आजकल कुछ लोगों ने गुरु शब्द को ही इतना बेकार कर दिया। बंबई भाषा में तो कोई चाय वाले को भी कहता है ए गुरु चाय ला।
वहां उनको भी गुरु कह कह के इस गुरु शब्द को बड़ा, सबसे ज्यादा कहीं गड़बड़ घोटाला किसी क्षेत्र फील्ड में हुआ है ना तो गुरु शिष्य के ही मामले में हुआ है। गुरु का जो स्थान है वो बड़ा बड़ा ऊंचा है, लेकिन हमने उसको सब मेलजोल करके उसका पूरा खिचड़ी बना दिया। गुरु पर विश्वास नहीं होगा तो गोविंद पर कैसे होगा? गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। अच्छा, इस ये जो दोहा है इसका व्याख्या आप सब जानते हैं, बचपन से ही पढ़ाया जाता है। इसका मतलब क्या है, क्या पढ़ाया जाता है हमको कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। अब इसमें से पहले किसके चरण पकड़ने, तो कहा कि बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए, पहले गुरु को प्रणाम कर दो। ऐसा हमने हमेशा इस दोहे की व्याख्या सुनी, पर एक संत की मैंने व्याख्या सुनी उनके मुख से, मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इसको दूसरे तरीके से समझो। गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, काके लागू पाए। मैं संशय में हूं किसके चरण छू, पहले गुरु के कि भगवान के? मैं संशय में खड़ा था, क्या करूं। तब गुरु ने मुझसे कहा कि बेटा मैं बाद में हूं, भगवान पहले, तू पहले उनके चरण छू। तो बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। गुरु ने कहा मेरे नहीं, गोविंद के पांव छू, तो मैंने जाके पहले गोविंद